Yeah, hello everyone. How are you all? So, what we are going to do today? हमारा प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे एंड हम लोगों ने 1 to 9 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम लोग चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वो चार क्वेश्चन क्या होंगे 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन वीडियो में आप लोग इस वीडियो में आप लोग ये चार क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, सो लेट मी रब दिस एंड सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that a black die resulted in a 5. Okay, so what we can do, what we can do, let's solve. Let bi and bi and ri represent the occurrence. Let bi and ri represent the occurrence of red and red and sorry black and red die. Black and red die, black and red die, where I क्या है हमारे पास, I less than equal to 6 and greater than equal to 1. Okay, I, what is I less than equal to 6 and greater than equal to 1. So now A, find the conditional probability that of obtaining a sum greater than 9 given that black die resulted in a 5. Okay, so let E and F be the, let E and F be the event defined as defined as what is E? E is sum greater than 9. ठीक है, सम ग्रेटर देन 9। और जो हमारा f होगा, व्हाट इज f? f क्या है हमारे पास, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ओके, सो ई क्या हो जाएगा हमारे पास, सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए ना। तो सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पहला सैंपल पॉइंट ई का क्या हो जाएगा, और 3, 6 नहीं होगा, 4, 6 होगा। ठीक है, 4 एंड रेड में हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, B5, ब्लैक में हमारा 5 आया एंड आर में फिर से 6 आ गया, ब्लैक में हमारा 6 आया एंड रेड में फिर से 6 आया। ठीक है, फिर ब्लैक में हमारा क्या आ जाएगा, ब्लैक में 4 आया, नहीं अब तो 4 आएगा ही नहीं।
ब्लैक में हमारा 5 आएगा एंड रेड में हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड ब्लैक में हमारा ब्लैक में हमारा 6 आएगा और रेड में हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, ब्लैक में हमारा 6 आएगा और रेड में हमारा पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। 1 2 3 4 5 6 यही होना चाहिए ना। B4R6, B5R6, B6R6, B5R5, B6R5, ठीक है। और जब B6 करेंगे तब R4 होगा एंड B6R5 तो हो ही गया है ना, B6R6 भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है। ई में क्या हो जाएगा, एफ में क्या हो जाएगा, अब एफ इक्वल टू एफ के सैंपल पॉइंट्स, एफ का सैंपल स्पेस क्या होगा, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ओके। तो ब्लैक हमारे पास 5 है, तो हमारे पास B5R1 हो जाएगा, B5R2 हो जाएगा, ठीक है। B5R3 हो जाएगा, B6 B5R4 हो जाएगा, है ना। B5R5 हो जाएगा, उसके बाद वेयर इज पॉइंटर, यस, एंड B5R6 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, यहाँ पर हमारा ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, जहाँ पर B5 है वही सारी चीज हो जाएगी। तो B5 एक जगह है, दो जगह है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, B5R5 एंड B5R6, ठीक है। सो देन देन एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2 हो जाएगा एंड एन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। therefore conditional probability of E given that F has already occurred equal to n E intersection F divided by NF, and which is equal to 2 by 6 means 1 by 3, okay। द सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, सम हमारे पास 8 होना चाहिए गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो देख लेते हैं, स्पेस हमारे पास नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ए को आप लोग देख लेंगे बढ़िया से क्या क्या मैंने किया है ना। तो ए को मैं मिटा देता हूँ, ओके, इसको नहीं मिटाना था। सो ए को मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद इस जगह पे हम लोग बी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी जगह पे हम लोग बी सॉल्व करेंगे, बस हो गया। सो बी हमारे पास क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी of obtaining the sum 8 given that red die resulted in a number less than 4, ठीक है।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बी जो है हमारा, लेट ई एंड एफ बी द इवेंट डिफाइंड एज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई सच दैट ऑब्टेनिंग द सम ऑब्टेनिंग द सम 8, और हमारे पास फिर एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा रेड डाई resulted in a number less than 4, ठीक है। सो देन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑब्टेनिंग द सम 8 ना, ठीक है। तो बी 3 हो सकता है, आर 5 हो सकता है, ये चीज हो सकता है ना। या फिर हम पहले शुरुआत इससे करते हैं, B2R6 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर में चलेंगे हम लोग, B2 B2R6 एंड B3R5 एंड B3B4R4 B5R3, और क्या हो सकता है, B6R2। ये चीजें हो सकती है, और तो नहीं हो सकती है ना। ई के कितने सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे, 5 सैंपल पॉइंट हम लोग को मिलेंगे। और ऐसा कोई सैंपल पॉइंट जिसके जिसके सम पे हम लोग को 8 मिल रहा है, नहीं होगा, यही सारे हैं। अब देखते हैं एफ क्या है, ठीक है। एफ क्या है, एफ है, बोल रहा है कि रेट डाई रिजल्टेड इन अ लेस देन 4, इन अ नंबर लेस देन 4। ओके, सो B1 हो जाएगा एंड R1 हो जाएगा, B2 R1 एंड सो ऑन, ये हमारा कितना तक जाएगा, B6R1 तक जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, B2R2, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, B1R2 B2R2 एंड सो ऑन B6R2, ठीक है। इसी तरह B1R3 B2R3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, B6R3 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एफ के सैंपल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब R4 तो जा नहीं सकता है, क्योंकि बोल रहा है रेट डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ देखें, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जा रहा है, जहाँ से जहाँ पर आर आर जहाँ पर रेड डाई और 4 से नीचे आ रहा है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ई का ये और ये सिर्फ दो, इंटरसेक्शन एफ में हमारे पास सिर्फ 2 सैंपल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन एफ में हमारे पास सिर्फ 2 सैंपल पॉइंट्स होंगे, इंटरसेक्शन एफ में हमारे पास सिर्फ 2 सैंपल पॉइंट होंगे, क्या क्या होंगे, एक हो जाएगा हमारे पास B5R3 एंड B6R2, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। नाउ
तो हमारे पास इंटरसेक्शन एफ एफ क्या होगा, देन ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड एन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 6 है, 6 है, 6 है, 18 हो जाएगा। तो P in condition probability of E given that F has already occurred क्या हो जाएगा, N E intersection F by NF and which is equal to 2 by 18 and which is equal to 1 by 9। ठीक है, होप सेकंड बी वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन बोल रहा है, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेयर डाई रोल्ड। ठीक है, कंसिडर द इवेंट्स, ई जो है हमारा इवेंट ई जो है ये है, एफ जो है ये है, और जी जो है हमारा 2 3 4 5 है। अब ये चीज हमको लोगों को निकालनी है। ठीक है, सो गिवन दैट ये हमारे पास क्या है, 1 3 5। ठीक है, एफ क्या है हमारे पास, 2 3 है। एंड जी हमारे पास क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, नाउ 1 ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। एंड एन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा। और जो ई इंटरसेक्शन एफ है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ इंटरसेक्शन ई भी है हमारे पास, ये चीज़ है। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटरसेक्शन ई इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ P in conditional probability of E given that F has already occurred क्या हो जाएगा हमारे पास, N E intersection F divided by NF हो जाएगा। And what is N intersection F, 1 divided by 2 this। and इसी तरह conditional probability of F क्या हो जाएगा, given that E has already occurred, N F intersection E divided by NE। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और एनी कितना है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने निकाला नहीं है बट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो ऐसा, एनी इक्वल टू 3। तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब सेकंड हमारे पास बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वेयर जी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, है ना। तो ये चीज निकालना है सेकंड में। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले ई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू जी इंटरसेक्शन ई, हमारे पास क्या हो जाएगा, ई और जी देखते हैं हमारे पास 3 एंड 5 हो जाएगा ना, 3 एंड 5 3 5। ठीक है, एंड तो हमारे पास एन इंटरसेक्शन जी इक्वल टू एन जी इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास, है ना, 2 होगा। उसके बाद एनी तो हमारे पास क्या था, एनी तो हमारे पास 3 था, हाँ 3 था। और एन जी हमारे पास 4 है। ठीक है, एनी हमारे पास क्या है, 3 है। एंड एन जी हमारे पास क्या है, 4 है। सो पी पहले क्या पूछा है, पहले क्या पूछा है,
पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा है और बाद में जी पूछा है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट जी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ई इंटरसेक्शन जी बाई एन जी विच इज इक्वल टू 2/4 and which is equal to 1/2. Conditional probability of G given that E has already occurred equal to N G intersection E by N equal to 2/3। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। नाउ थर्ड में हम लोग को बोल रहा है स्पेस हो जाना चाहिए। थर्ड में हम लोग को क्या पूछ रहा है, थर्ड में हम लोग को बोल रहा है ई यूनियन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ एंड ई इंटरसेक्शन एफ बोल रहा है ना, वेयर जी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये चीज बोल रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले ई यूनियन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो हमारे पास ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा, ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा और ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ये दो चीज निकालना है हम लोग को। ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा, ई यूनियन हो जाएगा 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 5, 1 2 3 5। और ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा हमारे पास 3, है ना। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ जी बोल रहा है ना, नाउ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी हमारे पास क्या होगा, जी हमारे पास क्या था, जी हमारे पास 2 3 4 5, जी हमारे पास 2 3 4 5 है। तो पहले हम लोग यूनियन देखेंगे, यहाँ पर यूनियन होगा, टू थ्री फोर फाइव है ना, जी हमारे पास क्या है 2 3 4 5, जी हमारे पास 2 3 4 5 है। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा 2 3 5, ठीक है। एंड ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो जो कि 3 ही होगा, सिंपली 3 होगा, हाँ सिंपली 3 होगा। सो एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी हमारे पास क्या है, 3 है। एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी हमारे पास क्या है, 1 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ गिवन दैट जी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई एन जी एंड विच इज इक्वल टू 3 जी हमारे पास 4 था ना, 4 या 3/4, एन जी हमारे पास 4 है। एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ given that G has already occurred equal to N E intersection F intersection G divided by NG which is equal to 1/4, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे जहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पर कनेक्ट होके आप मुझसे पूछ सकते हो।
ओके, नाउ 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि assume that uh, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। ठीक है, if a family has two children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl, at least one is girls। दो क्वेश्चन है 12 में, तो ठीक है। given that a family has, या फिर इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही स्टेटमेंट के तौर पर लिख रहे थे हम। बट अगर हम लोग देखा जाए इसमें, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट बी एंड जी रिप्रेजेंट वाई एंड गर्ल रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, सो वन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट ई एंड एफ बी द event defined as E is, what is E is both are girls, and what is F is the youngest is a girl, the youngest is a girl। ठीक है, the youngest is a girl। ठीक है, देन ई का हमारे पास सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ई में कौन कौन से इवेंट आएंगे, बोथ आर गर्ल्स एक ही हो सकता है, पहला भी लड़की है दूसरा भी लड़की है। जी जी, और एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, द यंगेस्ट इज गर्ल। तो क्या हो सकता है, पहला का पता नहीं था, पर दूसरा लड़की होनी चाहिए। ठीक है, तो एक हो सकता है बी जी एंड द सेकेंड वन इज जी जी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, है ना। सो एन इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास, वन है, एंड एन एफ क्या है हमारे पास, एन एफ टू है। देयरफॉर P E intersection conditional probability of E given that F has already occurred equal to N intersection F by NF, है ना, which is equal to 1 by 2। Okay, now coming to the second question of question number 12, at least one is girl। ठीक है, so let E and F be the event defined as E equal to is both are girls, and what is F, F is at least one is girl, at least
both are girls, at least one is a girl, at least one is a girl, ठीक है। देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ आर गर्ल्स, एक ही इवेंट होगा इसके पास, एक ही सैंपल पॉइंट होगा जी का, एंड विच इज जी एंड जी, विच इज जी जी, एंड व्हाट इज एट लीस्ट वन इज गर्ल, ठीक है, कम से कम एक तो लड़की होनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल बी, एक तो हो सकता है बीजी, ठीक है, दूसरा हो सकता है जीबी, है ना, तीसरा तीसरा क्या हो सकता है जीजी, है ना, बीवी तो होगा नहीं क्योंकि कम से कम एक लड़की तो होनी ही चाहिए। सो यहाँ से हम लोग ये इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, जी जी, ये हमारा इंटरसेक्शन एफ होगा। तो एन, ये इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, वन हो जाएगा, एंड एन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, थ्री हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, conditional probability of E given that as F has already occurred, E intersection F by NF हो जाएगा, and which is equal to 1/3, ठीक है, which is equal to 1/3। सो होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। पहला का हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा, एंड दूसरा का क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है, एन इंस्ट्रक्टर हैज गिवन क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 easy true and false question, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions, and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the given question, from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? कंडीशन ये है, अगर हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन रेंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक इजी क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन पिक किए, अब हम लोग को बोला गया है कि ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन अब तुम बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इजी क्वेश्चन है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इजी ट्रू, इजी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट ट्रू, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिफिकल्ट मल्टीपल क्वेश्चन, तो हम लोग इवेंट भी वैसे लेंगे जो कि हम लोग को पूछ रहा है ना, हम लोग को सवाल पूछ रहा है इजी और एमसीक्यू पर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को लेट इजी डिफिकल्ट, इजी डिफिकल्ट, लेट T1, T2, M1 and M2 represent easy true false, easy true false questions, difficult true false question,
डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, देन हमारे पास NT1 क्या हो जाएगा, हमारे पास NT1 300 हो जाएगा, NT2 क्या हो जाएगा हमारे पास, NT2 हमारे पास 200 हो जाएगा। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली जोड़ना होगा। ये 200 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखना होगा। NT2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, एंड M1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 500 हो जाएगा, एंड M2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 400 हो जाएगा ना। Now what is the probability that it will be an easy question, ठीक है, given that it is a multiple choice question। तो यहाँ पर हम लोग और एक चीज करते हैं, लेट E and M be the events defined as is uh, easy question, and M is multiple choice question, multiple choice questions। ठीक है, ये हमारा इजी क्वेश्चन है, ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन तो है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन कितना है, टोटल नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन कितना है, मल्टीपल चॉइस, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास 900 है, M2 और M1 हमारे पास 900 है, एंड इसमें से इजी कौन से है, 500 है। ठीक है, तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास कितना है, 500 है। ठीक है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। तो इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 500 ही था ना, एंड इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, एंड एन एम तो हमारे पास दिया ही हुआ है,
एन एम हमारे पास 900 हो जाएगा ना। M1 प्लस M2 500 प्लस 400, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 900। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नाउ देयरफॉर conditional probability of E given that F has already chosen, ठीक है, F has already chosen M। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने F लिखा था ना, यहाँ पर M होगा। क्या हो जाएगा, 500 बाई 900 विच इज इक्वल टू 5/9। ओके, होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, नहीं तो होप आप लोगों को सब समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा था हम लोग को क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो क्वेश्चन हम लोगों ने चूज किया है वो इजी क्वेश्चन है, और हम लोग को बोला गया है कि वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एम क्या हो जाएगा, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हम लोग को दिया हुआ था, कितने थे इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 500 थे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने थे, 900 थे। तो वही कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एम हैज ऑलरेडी चूजन, मतलब वो जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एम डिवाइडेड बाई एन एम हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 5/9। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर जहाँ भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पे कनेक्ट होके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।